राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। तो भाई आपने बेरा है घर गृहस्थी चलाने खातर बुद्धि का, विवेक का और समझदारी का के महत्व है। और उन घरा में, जिन घरा में इन तीन लोगों की चल है, उन घरा का नाश निश्चित है भाई। कौन है वे तीन लोग? तो एक छोटी सी बात के द्वारा अपने जिंदगी की असली सच्चाई बतावांगे। एक बार एक किसान अपनी इज्जत के साथ करके खा रहा था। उसके तीन बेटियां की शादी हो गई थी और चौथा बेटा का रिश्ता हो गया था। और भाग्य तय उसके घर में एक सुशील, समझदार और संस्कारी बेटी यानी एक लक्ष्मी स्वरूप बहू उसके घर में हैगी। तो भाई जहां सुख शांति होगी वहां रोग कलेश अपने आप दूर हो जा रहे हैं, क्योंकि वो समझदार थी और अपनी समझदारी तक पूरे परिवार ने एक अच्छी तरह रखा कर दी। हर काम टाइम पे होया करता और लड़ाई झगड़ा का कोई काम नहीं था। और जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो उस घर की उन्नति होगी, यानी हमेशा बढ़ोतरी होगी। परिवार में धन की भी कमी नहीं रही और पूरे परिवार की खूब इज्जत होने लगी, यानी पूरे गांव में जिक्रा चलन लग गया। और अड़ोसी पड़ोसी भाईचारा आपस जो हुए है भाई, वो खुद का दुख तो परेशान नहीं बल्कि दूसरे का सुख तो उन्हें परेशानी होया करे। हर जगह यो जिक्र था कि इसने ऐसा कौन सा राज मिल गया, कौन सा धन गढ़ा हुआ मिल गया वे जो इतना धनवान होता जावे। हर जगह इसे का जिक्र है तो सब परेशान रहने लगी। और आदमी की एक फितरत तो है केकड़े की तरह। जैसे एक मछुआरा ने बहुत से केकड़े इकट्ठे कर लिए और टोकरी में डाल दिए, तो वो केकड़ा लिकड़ के बाहर जाने लग गया तो दूसरे केकड़े उसकी टांग पकड़ पकड़ खींच कर नीचे गिरा ले थे। तो वही फितरत इंसान की है, ना वो खुद करना चाहते ना किसी ने करना चाह देख के करता देख के वो खुश है। तो परेशानी हो वह है, सबका दिमाग में यही बात थी। तो किसी ने उनका जो पंडित था, पुरोहित बोल दिया करा आपा, तो वो पंडित जी तो उनने बात करी भाई इनके घर में तो धन धान्य की कमी नहीं है, सारे खुश हैं, ना कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश रोग कुछ भी नहीं है, तो तेरी रोजी रोटी क्यों कर जा लगी? जिनके घर में क्लेश होगा तने बुलावेंगे, कुछ मिलेगा। और तो इनके घर में किसी चीज की भी कमी नहीं है। तो वह बात उस पंडित के दिमाग में जमा सही बैठ गई और उसने पूरी कोशिश करी। वो एक ज्योतिषी के पास गया और उसने सारी बात पूछी तो उसने बताया भाई इनके घर में या जो लक्ष्मी के रूप में या बहू है, इसी के कारण इस घर में इतनी खुशी है। तो उसने उस गर्ती तोड़न की पूरी कोशिश करी और उपाय पूछा। तो उस ज्योतिषी ने कहा भाई तू एक बांस इस किसान पे मांग ले, अरा बांस। तो वो पंडित गया और उसने अरा बांस मांगया। तो किसान उसने कदे खाली हाथ नहीं जान दिया करता, खेत में गया और बांस ले आया। वो बहू सब देखा थी और वो पंडित बांस लेके चला गया। तो उसने कुछ हरे पत्ते उस बांस के, उनके पास एक काली गाय थी, उस तक हिला दिए। तो पंडित ने कुछ दिन बाट देखी और उसने कोई सूचना नहीं मिली, यानी उनके घर में कोई क्लेश नहीं होया। कुछ दिन बाद वो फिर ज्योतिषी के पास गया और यह बात बताई। तो उसने कहा भाई उस बांस के कुछ पत्ते उसने उस अपनी काली गाय तक खुआ दिए थे, तो उसके घर में क्लेश नहीं होया। पंडित फिर गया और उसने कहा भाई इस तरह मेरी पंडिताइन का बच्चा हो रहा है। तो उस बच्चे ने गाय का दूध पीना है और बाहर तक दूध मैं ले नहीं सकता, इतनी मेरी भाई इतना मैं पैसे वाला नहीं हूं, तो मैंने गाय की जरूरत है, तो मैंने अपनी गाय दे दे। तो किसान ने अपनी गाय देने का मन बना लिया और उस बहू से पूछा। तो वो बोली ठीक है पिताजी आप दे दो। लेकिन जब तक वह बात करे थे उसने अपनी एक चादर उठाई और उस गाय के आंसुओं तय उसके कुछ धागे उसमें भिगो लिए और अपने पास रख ली। तो वो पंडित गाय लेके चला गया। कुछ दिन फिर उसने इंतजार करा, महीना दो महीना बीत गए लेकिन कोई सूचना उसने फिर नहीं मिली। तो वो फिर ज्योतिषी के पास गया और उसने फिर यही बात रखी। तो उसने बताया भाई इस तरह उसने एक चादर के कुछ धागे उसके आंसुओं तक बे लिए थे, तो सुख समृद्धि उसके घर में रहेगी। वो फिर गया और किसी न किसी बहाने उसने वह चादर मांग ली।
तो बहू ने वह कुछ धागे जो थे उसके वह तोड़ के और खुद निगल लिए और वह चादर दे दी। तो पंडित चला गया और जाया पीछे उसने फिर इंतजार कराया और फिर कुछ नहीं होया। तो वो ज्योतिषी दौरे फिर गया और उसने फिर उपाय पूछा। तो ज्योतिषी ने कहा भाई मेरे पास कोई उपाय नहीं है, दोबारा मेरे पास ना ये वह बहू बहुत बुद्धिमान है, वह ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो बहुत तेज है, तो तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो पंडित ने एक अठ बना ली थी, एक जिद थी भाई मैं इस घर का नुकसान करके रहूंगा। तो उसने किसी न किसी बहाने एक दिन जाके और उस किसान तक कहा कि मैंने रात ने सपना दिखा है, यानी तारे पितर जो है वह दिखे हैं और उन्हें कहा है भाई जब तक इस घर में यह बहू रहेगी, यानी फिलहाल तारे ऊपर एक बहुत बड़ी ऐसी घटना होने वाली है तारे परिवार में कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, यानी विपत्ति तारे घर पे आने वाली है, क्लेश सब कुछ तारे घर में होगा जब तक यह बहू तारे घर में है। तो इस बहू ने तारा घर तक निकलना पड़ेगा, मैं तारा भले खातर आया हूं क्योंकि उनने मेरे तक बताया था कि तू उनका नुकसान होने तक पहले ही उन्हें बताया। तो उस किसान ने अपने बेटियां तक बात करी, हालांकि वह उस बहू तक बहुत प्यार कराया करता पूरा परिवार, लेकिन फिर भी बिना सोचे समझे उनने ये फैसला ले लिया और वो लड़का जिसकी वह पत्नी थी वो भी उसके साथ वो घर छोड़ के और किसी शहर में रहने चले गए। तो धीरे धीरे थोड़े ही दिन में, क्योंकि लड़ाई झगड़ा क्लेश आपस में वो सब उस घर में पैदा हो गया और वे कंगाल हो गए। धीरे धीरे उस घर में उसने ये वो ज्योतिषी के पास गया तो उस ज्योतिषी पे भी रहा नहीं गया, उसने सारी बात बता दी और वो किसान सोचने लग गया भाई सुख शांति मेरे घर में कड़ा होगी, मैंने इतना बड़ा गलत काम कर दिया, मैंने लक्ष्मी घर से निकाल दी, तो सुख शांति ने कड़ा बारी थी। वो किसान गया अपने बहू बेटे ढूंढे, उन तक माफी मांगी और उन्हें घर ले आया। तो भाई कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए और बिना मांगे अगर कोई राय देवे तो उसकी बात कदे नहीं माननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, तीन इंसान जिसकी घर में चल रहा है तो नाश जरूर होया करे, वो है नंबर 1 जुआरी या फिर बिना मांगे सलाह देने वाले लोगों पर विश्वास करने वाला आदमी कदे सुखी नहीं रह सकता, वो हमेशा घर का नाश करे ही करे। नंबर 2 अट्ठी या जिद्दी बालक, क्योंकि जिद्दी बालक जो अपने हिसाब से काम करेंगे वे किसी की नहीं सुनेंगे, तो उनकी वजह से भी नुकसान होना ही होना। और तीसरा चंचल कुल्टा और रमती औरत, जिसका मन शांत ना हो, और कुल्टा जिसने इज्जत बेइज्जती का बड़ा छोटा का कोई लिहाज ना हो, रमती क्या करे नहीं रमता जोगी जिसका कोई ठिकाना ना हो, यानी बिना देखे सोचे समझे जो औरत कहीं भी चली जावे, जिसने परिवार की इज्जत का ध्यान नहीं हो, यानी बिना बुलाए मुंह उठा के जो चली जावे, अगर उस औरत की घर में चल लेगी तो वो नाश पक्का है। तो भाई समझदारी तक काम लेवे। जय हिंद, जय हरियाणा। और बिना बोले बिना मांगे अगर कोई भी शिक्षा देवे है, ज्ञान देवे है, राय देवे है तो उसकी कदे ना माने, अपनी सोच तय अपना घर बसावे। भाई जय हिंद, जय हरियाणा।